नमस्ते। अनुभूति टैरेट पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज हम यहाँ पर जो रीडिंग करेंगे वो कलेक्टिव रीडिंग है और इससे हम ये जानेंगे कि आपकी यात्रा कहाँ तक पहुँची है और उसका भविष्य क्या है। ये जनरल रीडिंग है, यानी यहाँ पर आपके लिए कोई एक खास संदेश हो सकता है या पूरी रीडिंग आपके लिए हो सकती है। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है एग्जॉशन और बाकी कार्ड्स आए हैं आइसोलेशन, मास्टर, लेजीनेस, क्रिएटिविटी, ट्रस्ट, ऑर्डिनरीनेस, सॉरो, द लवर। ये कार्ड्स हमें आपकी यात्रा कहाँ तक आई हुई है इन्हें दर्शा रहे हैं। आप अभी जहाँ पर भी आपने खुद को अकेला कर दिया था, आइसोलेशन में रखा हुआ था, उस आपकी स्थिति से आप विश्वास के साथ अभी आगे आ चुके हो। आप सरेंडर ऊर्जा में हो, समर्पित भाव में हो और जहाँ पर भी आपने खुद को अकेला कर दिया था तो आप धीरे धीरे लोगों के साथ मिल रहे हो, लोगों के साथ काम कर रहे हो। यहाँ पर अंक 3 है, पर यहाँ पर ये उदास है और इसके आगे का कार्ड जो है वो द मास्टर का है। यानी इस पूर्णिमा से आप मास्टर की ऊर्जा में आ रहे हो। आपका जो भी कार्य है उसमें आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। अभी आप उतने दुखी नहीं हो जैसे पहले रहते थे। पहले भी आपका विश्वास तो था ईश्वर पर और खुद पर जो अभी आत्मविश्वास आपका बढ़ा है उसके कारण आप दूसरों को भी अच्छी तरह से मार्गदर्शन कर सकते हो और आपका जो अनुभव आपने लिया हुआ है उसका उपयोग आप अपनी ज्ञान के साथ जोड़ रहे हो। आपने जो ज्ञान अर्जित किया है उसका उपयोग और जो अनुभव आपने लिया है, इस तरह से आप दोनों चीज़ें अच्छी तरह समझ गए हो और इसी कारण आप अभी जीवन का आनंद ले रहे हो बड़े आराम के साथ। आपका जो भी आपकी जो दिनचर्या है उसके साथ ही आप कुछ अलग करने जा रहे हो।
आप एक गुरु की भूमिका निभाने जा रहे हो। एट ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड ये भी है कि आपका जो रूटीन तो चल ही रहा है, पर जहाँ पर भी आपने मेहनत ली थी वो, यानी भले ध्यान धारणा करना या ऐसे ही जो चीज़ें इस पद के लिए आवश्यक है, वो आपने उसके लिए काफ़ी मेहनत ली हुई है और इसी कारण आप इस पद के पात्र अभी हो रहे हो। ये जो कार्ड है सौरों का, वो यहाँ पर बता रहा है कि पहले थोड़े आप उदास थे या आपका ऐसा हो रहा था कि ज़्यादा सोच रहे थे किसी बात को और उसके कारण आप नकारात्मक थे। पर अब आप यहाँ पर भले लेजीनेस का कार्ड है, पर अब ये लेजीनेस यानी लेजीनेस नहीं है, ये बड़े आराम से किसी चीज़ का आनंद लेना, यानी जो भी आपका जीवन है उसमें आप समृद्ध हो। आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, अपने वक्त के अनुसार जब चाहे कोई काम कर सकते हो। आपको कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर कि अभी ही करना चाहिए। पहले आपकी ऊर्जा इस तरह की क्यों थी? क्योंकि आपने खुद को अकेला कर दिया था और आप खुद उदास रहते थे। पर अभी आप धीरे धीरे सबके साथ मिलकर जब काम कर रहे हो, तो ये ऊर्जा, ये जो नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान कर रही थी, वो दूर हो रही है, हो चुकी है यानी। और अभी आप बड़े आराम से अपने काम को कर रहे हो। आपका काम कुछ रचनात्मक काम हो सकता है, जहाँ पर आप अलग अलग प्रयोग करते हो, कुछ न कुछ कला या कल्पना के साथ उस काम को करते हो। ये ब्रह्मांड के साथ भी काम हो सकता है, क्योंकि कल्पनाएं हमें ब्रह्मांड की तरफ से आती है। और ये जो कार्य है आपका, वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मांड के साथ मिलकर आप कुछ इस तरह का काम कर रहे हो, जहाँ पर आपकी कल्पना कुछ सबसे अलग लोगों के सामने कुछ पेश कर रही है। यहाँ पर कमल भी दिख रहा है और 12 सितारे भी है, यानी आपके ग्रह अनुकूल है अभी की स्थिति में, और आपको आत्मज्ञान भी हुआ है। और ये जो कार्ड है वो रंगीत है, यानी कलरफुल है। यहाँ पर अलग अलग रंग हमें दिख रहे हैं, जैसे इंद्रधनुष्य में होते हैं। यानी अभी आपका जीवन, यहाँ पर भी बहुत सारे रंग हैं। यानी अभी आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। आप अपनी कला पेश कर सकते हो, आपका मन अभी प्रसन्न है और आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ पर रेकी सिंबल भी दिख रहे हैं, यानी
आप एक हीलर भी हो सकते हो। आप और प्रकृति, इसमें अभी अंतर नहीं है। आप ब्रह्मांड के साथ इतने एक रूप हो चुके हो कि ब्रह्मांड का काम आपका काम है और आपका काम ब्रह्मांड की जिम्मेदारी है। इस तरह की यहाँ पर ऊर्जा है और ये भी कार्ड ब्रह्मांड की ऊर्जा को ही दिखा रहा है, या तो ये यूनियन को भी बताता है, ये प्यार को दर्शाता है ये कार्ड। इस यानी आपकी जो शिव शक्ति है वो अभी संतुलित है। आपने अपने अपने जो भी दुर्गुण है उनको भी कबूल किया है कि हाँ, मेरे में ये कुछ कमियां है, और आपकी जो अच्छाई है उसे भी आप अच्छी तरह समझते हो, और इसीलिए आपके दोनों जो बाजू है आपकी, उसे अच्छी तरह संभालते हुए आप इस कार्य को कर रहे हो। जो पहले आपकी यहाँ पर इस तरह की ऊर्जा थी जहाँ पर आप बड़े परेशान थे, कुछ समझ नहीं रहा था आपको क्या करना है, इस व्यक्ति की तरफ आप अगर देखोगे तो ये चारों तरफ से बंद है, किस दबाव में है, उसको स्वतंत्र नहीं है, वो कहीं फंसा हुआ है और परेशान भी है। पर अब आपकी ऊर्जा इस तरह की है, आप स्वतंत्र हो, आप अपनी मर्जी के हिसाब से हर काम कर सकते हो। और अभी इतने सारे रंग आपके कार्ड में हैं, और यहाँ पर आप देखोगे तो एक परेशानी से त्रस्त व्यक्ति दिख रहा है। ये है अभी आपकी यात्रा का स्टेटस। अब हम जानेंगे कि आगे भविष्य में आपकी यात्रा कहाँ जाने वाली है, यानी आपकी यात्रा का भविष्य क्या है। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड फ्रेंडलीनेस का है, और पहले भी हमने देखा कि द लवर का कार्ड आया था, यानी शिव शक्ति संतुलित है। आपने अपने डर के साथ दोस्ती कर ली है, ये वाली ऊर्जा है। जो जो चीज़ आपसे बिल्कुल अलग है उससे भी आपने दोस्ती कर ली है। ये 2 ऑफ कप की ऊर्जा है।
यानी ये भी कार्ड प्यार को दर्शाता है, दोस्ती को बताता है, अच्छी अच्छे रिश्ते को बताता है। अभी आपकी यात्रा का भविष्य हम इन कार्ड से देख रहे हैं। ये कार्ड असल में इस तरह आया था, पर हम इस तरह देखकर भी इसे पढ़ सकते हैं कि जहाँ पर भी आपने अभी तक कई सारे टॉवर मोमेंट देखी होंगी, जहाँ पर बहुत सारे बदलाव आपके जीवन में आए, तो अभी भी आगे भी बहुत कुछ, जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर है, अगर कोई डर है आपके मन में, तो वो दूर होता जाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे इस यात्रा पर, वैसे वैसे आपका डर, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो दूर होंगी। ये भले कार्ड इस तरह से आया, मतलब अभी आप उतने सकारात्मक हो चुके हो। और यहाँ पर नीचे का जो कार्ड है वो चेंज का है, यानी अभी जो टॉवर मोमेंट आएंगे आपके जीवन में, वो इतने परेशान करने वाले टॉवर मोमेंट नहीं रहेंगे। अगर आएंगे तो भी वो आपके अच्छे के लिए, यानी पहले भी आपके अच्छे के लिए ही आए हैं, पर अभी जो टॉवर मोमेंट आएंगे उससे आप इतने परेशान नहीं होंगे, क्योंकि बाकी सब कार्ड्स आपके जो दिख रहे हैं वो शांति की तरफ बढ़ रहे हैं। आप धीरे धीरे आपके अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है और जो गुस्सा या इस तरह की जो लो वाइब्रेशन वाली ऊर्जा है, वो धीरे धीरे आपके जीवन से जा रही है। आप धीरे धीरे शांत हो रहे हो। ये भी कार्ड पहले उल्टा आया था, यानी जहाँ पर भी आप बड़े आराम से सभी काम कर रहे थे, वहाँ पर अभी आपको कुछ जिम्मेदारियाँ आ जाएगी। आप इतने आराम से भी हर काम नहीं करोगे, आपको जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। समय को अपने हिसाब से आप सभी काम अभी तक अगर मन चाहा तो किया, नहीं मन चाहा तो नहीं किया, इस तरह की अगर, क्योंकि लेजीनेस का भी कार्ड था और ये भी कार्ड था पहले के रीडिंग में, तो अभी आप इस तरह से आराम से नहीं करोगे। अभी आने वाले वक्त में आप पर जिम्मेदारियां आएगी और उन जिम्मेदारियों के कारण आपको अपना प्लानिंग अच्छी तरह से करना होगा। आपको आपका क्या लक्ष्य है, कौन सी बात पहले करनी है, कौन सी बात बाद में करनी है, ये सभी बातों का ध्यान आपको रखना होगा और वो आप करोगे, क्योंकि वैसे ही काम आपके पास आता जाएगा, उस तरह का पद आपको प्राप्त होगा। हो सकता है कई सारे लोगों को लेकर आप कुछ बड़ा कर रहे हो, उस कार्य की जिम्मेदारी आप पर है। आप कोई लीडरशिप का काम कर रहे हो, आपके अंतर्ज्ञान की शक्ति से आप जुड़ोगे। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ध्यान करना, खुद के लिए वक्त निकालना, और जहाँ पर भी आप संघर्ष करोगे वहाँ पर आप खुद की अंतर्ज्ञान से ही उन सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करोगे।
आपकी जो अंतर्मन की आवाज़ है वही आपको सही राह पर आगे लेकर जाएगी। अगर कई भी भावना में आप संघर्ष करते हो, 4 ऑफ कप्स, यानी अगर थोड़े भी आप कहीं उदास हो जाते हो या आपको ऐसे लगता है कि अभी मुझे क्या करना है, कुछ समझ नहीं रहा, इस तरह की अगर जब भी ऊर्जा निर्माण होती है, ऐसा कोई सवाल आपके मन में जब भी आता है, तब आप अगर ध्यान करते हो या खुद से जुड़ जाते हो तो आपकी अंतर्मन की शक्ति ही आपको हर सवाल का उत्तर दे सकती है। आने वाले समय में आप काफ़ी अकेले रहोगे, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करोगे, क्योंकि आपका काम जो है उसके लिए आपको, यानी लोगों के साथ रहोगे, पर उस काम के वक्त लोगों के साथ रहोगे, उसके बाद आप खुद के लिए वक्त ज़्यादा निकालोगे। आपकी यात्रा ही ऐसी है कि जहाँ पर, वैसे हर व्यक्ति की यात्रा खुद की अपनी होती है, कोई साथ नहीं रहता। हम और हमारे कर्म यही हमारे साथ आगे बढ़ते हैं, और ऐसे ही आप अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ रहे हो और शांति की तरफ आप जा रहे हो। अपनी अंतर्ज्ञान की ऊर्जा से अपने आप से जुड़ना, ये शायद आपका लक्ष्य है। शांति से जुड़ना यानी ईश्वर से जुड़ना, और आप उसी राह पर आगे बढ़ रहे हो। भले आपके आजू बाजू में बहुत सारे लोग हैं, तो भी आपकी यात्रा कुछ अलग है। इन लोगों से आप अलग हो। उधर रहकर भी, उन सभी लोगों में रहकर भी आप ईश्वर से जुड़ना ज़्यादा पसंद करते हो। ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग के द्वारा आपको अगर मार्गदर्शन मिल रहा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद।